नाम रहमत है ना? जी। रहमत भाई, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गोवंडी शिवाजी नगर मुंबई से बात कर रहा हूँ। गोवंडी से मुंबई। अब अच्छा, बहरहाल इस्माइल देहलवी के मुतालिक आप पूछ रहे थे मुझसे। जी। तो इस्माइल देहलवी को आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी जालुम मुदिल का फतवा दिए हैं और कुफ्र का भी फतवा उन पर आयद है, समझे। उनके घर की गवाही उनके बड़े बड़े उलमा जो हैं तहरीर किए हैं। सुनिएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये इलियास घुम्मन है, एक बहुत बड़े इन लोगों को मुनाजिर है। एक किताब लिखा फिरक़े बरेलवियत पाको हिंद का तहकीकी जायजा, सफ़ा नंबर इसका 525 और 526 में लिखा है। फिरक़े बरेलविया और तकफीरुल मुस्लिमीन का हेडिंग लगाकर इलियास घुम्मन लिखता है, इस बाब में हम ये साबित करेंगे कि फिरक़े बरेलविया ने किन किन लोगों और किस किस जमात के तकफीर की है। तमाम अफराद और जमातों का जिक्र तो यहाँ पर बहुत मुश्किल है, मगर खास खास अफराद का जिक्र मुख्तसर तौर पर जरूर करेंगे। मसलन शाह इस्माइल शहीद लिखा है, और मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना मोहम्मद कासिम नानतवी और खलील अहमद अम्बेटवी, अशरफ अली थानवी वगैरह हूँ। सफ़ा नंबर 525 में लिखा, यानी शाह इस्माइल शहीद को भी काफिर कहा है, उनका इकरार बयान है। और 526 सफ़ा में ये लिखते हैं, हजरत मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल रहमतुल्लाह शहीद की तकफीर, हेडिंग लगाया। रहमत भाई, जी जी। ये हेडिंग लगाकर क्या लिखता है, खान साहब बरेलवी हजरत शहीद रहमतुल्लाह की जानिब बेशुमार कुफरियात व शिरकियात मंसूब करने के बाद ये कतई फैसला करते हैं कि बिलजुमला महरुम नीम रोज की तरह जाहिर व जाहिर इस फिरक़े मुतफर्रिका यानी वहाबिया इस्माइलिया और उसके इमाम नासिर जाम पर जज़मन क़तअन इजमाअन बवजूह कसीर कुफ्र लाजिम और बिलाशुबहा जमाहिर फ़ुक़हाए किराम व असहाब फतवा अकाबिर आलाम के तसरीहात वाज़िहा पर ये सब के सब मुर्तद व काफिर बइजमाए अइम्मा, इन सब पर अपने कुफरियात मलऊना से बितसरीह तौबा व रुजू और अज सरे नो कलमा इस्लाम पढ़ना फर्ज वाजिब है। हवाला दिया है वो आला हजरत की किताब का अल कौकबतु शहाबिया, सफ़ा नंबर 45, मतबुआ भार पंजुम। और लिखता है आगे, और फतावा रजविया जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 46 और सफ़ा नंबर 745 में भी बहुत गंदे इल्जामात हजरत इमाम शहीद रहमतुल्लाह अलैह के जानिब मंसूब करके आपके कुफ्र व इर्तिदाद पर मोहर लगा दी है। फिरक़े बरेलवियत पाको हिंद की ताक़ीकी जायजा, सफ़ा नंबर 526 में इलियास घुम्मन साहब इकरारी बयान कर रहे हैं कि आला हजरत ने इस्माइल देहलवी को काफिर डिक्लेयर किया है, कुफ्र का फतवा दिया है, समझे। एक हवाला। अब दूसरे हवाला मैं देता हूँ, इबाराते अकाबिर जिल्द नंबर अव्वल, ये सरफराज गखड़वी यानी देवबंदियों का ये इमाम अहले सुन्नत कहलाता है, यानी देवबंदियों का इमाम है ये लिखते हैं किताब में अकाबिर, इबारते अकाबिर जिल्द नंबर अव्वल में लिख रहे हैं, क्या लिखते हैं, जिसमें उन बाज उसूली और बुनियादी इबारात को पेश करके उनके कदरे मुफस्सल जवाब दिए गए हैं, जिनकी वजह से मौलवी अहमद रजा खान साहब बरेलवी और उनके मुतबईन हजरत मौलाना शाह मोहम्मद इस्माइल साहब शहीद और अकाबिर उलमाए देवबंद कसरमुल्लाहु ताला जमाअतहुम की तकफीर करते हैं। ये दो हवाला, यानी
देवबंदियों के इमाम का इकरारी बयान किया है कि इस्माइल दहलवी को आला हजरत ने काफिर कहा है। समझे? दो किताब। और तीसरी किताब देखिएगा, एक नूर सुन्नत का तर्जमा कंजुल ईमान नंबर सफा नंबर 168 है। इसको मुदीर अल्लामा माविया देवबंदी लिखता है। ये लिखा है, चुनांचे जब खानदान शाह वलीउल्लाह से मुखालिफत शुरू हुई तो मौलवी अहमद रजा खां बरेलवी ने शाह वलीउल्लाह के फर्जिंदों पर कुफ्र का फतवा दिया। शाह इस्माइल शहीद देहलवी ने जब बिदात व रसूमात पर कुल्हाड़ा चलाया और सुन्नत की तालीम शुरू की तो उन्हें भी काफिर कहा। ये इकरारी बयान ये देवबंदी के अकाबिर है। ये कह रहा है कि इस्माइल को इस्माइल शहीद कहता है ये लोग, हालांकि इस्माइल कतील है, वो मुसलमानों ने कत्ल किया उससे, है ना। तो उसको ये कह रहे हैं कि काफिर कहा है, आला हजरत ने हवाला दिए हैं। तो बताइए ये इनके अकाबिर की बात मोतबर होगी या इन लोगों की बात मोतबर होगी? बताएं। लोग क्या काबिर पे बात अकाबिर का ना, जो किताब में लिख करके वो शहादत दे रहे हैं। इलियास गुम्मन तो हवाला भी दिया है, फतावा रजविया जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 46 और 745 में इस्माइल शहीद को काफिर का डिक्लेयर किया है, कुफ्र इर्तिदाद का पर मोहर लगा दिया है कह करके। और दूसरा एक और हवाला मौजूद है मेरे पास, हदिये बरीलवियत किताब का नाम है, इसमें सफा नंबर 226 में ये मुफ्ती मुजाहिद है ना, इसको ये किताब को पसंद किया है इलियास गुम्मन भी। इसमें इबारत में सफा नंबर 226 में लिखा हुआ है, ये मुफ्ती मुजाहिद देवबंदी साहब लिखते हैं, शाह इस्माइल देहलवी, हेडिंग लगाया, मौलवी इस्माइल देहलवी 70 वजूह या उससे ज्यादा वजूह के बिना पर काफिर है। क्या कर रहा है? पहले नंबर पर ये हवाला दे रहा है, यानी आला हजरत क्या कर रहे हैं, मौलवी इस्माइल देहलवी 70 वजूह या उससे ज्यादा वजूह के बिना पर काफिर है। और हवाला दिया है सेलुल सुयूफ अल हिंदिया अल कौकबतुश शहाबिया इमाम अहमद रजा खाली लिखा है इसमें। आला हजरत ने उन पर कुफ्र का फतवा दिया है कहकर कहा, ये बरेलवियत भी मौजूद है, इबारात अकाबिर में मौजूद है, नूर सुन्नत में भी मौजूद है, इलियास गुम्मन के लिखी हुई किताब फिरक़े बरेलवियत पाको हिंदी में भी मौजूद है। तो बताइए इनके अकाबिर कह रहे हैं कि इस्माइल देहलवी को कुफ्र का फतवा आला हजरत ने दिया है, और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं दिया है। हालांकि आला हजरत ने पहले जो आई ना बात फतावा रशीदिया में सफा नंबर 225 में ये इबारत लिखा हुआ है, कुफ्र ईमान के मसाइल बयान करते हुए रशीद अहमद गंगोही से मसाइल पूछा गया, तक़वियतुल ईमान के मसाइल। सवाल, तक़वियतुल ईमान में कोई मसला भी है जो काबिल अमल नहीं, या कुल उसके मसाइल सही और उलमाए दीन के मकबूल हैं? और एक बात ये भी मशहूर है कि मौलवी इस्माइल साहब शहीद ने अपने इंतकाल के वक्त बहुत से आदमियों के रूबरू, यानी बहुत से आदमियों के सामने में बाज मसाइल तक़वियतुल ईमान से तौबा की है। आपने भी ये कहीं बात सुनी है या महज इफ्तरा है? और जो मौलाना मरहूम के मुअतक़िद ना हो या उनको खुश अकीदा और बुजुर्ग ना जाने वो बिदाती और फासिक है कह करके ये रशीद अहमद गंगोही लिखा है। तो बताइए कि मुफ्तियाने कराम इतना, आला हजरत इतना एहतियात बरतते थे कि किसी को जब तौबा मशहूर हो गया, उसे तो देखे नहीं लेकिन मशहूर था तौबा, इसलिए वो सुकूत अख्तियार किए। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद को ना काफिर कहा है ना मुसलमान, और दूसरे इमाम देखिएगा इमाम हम्बल वगैरह और दूसरे इमाम उसको तकफीर करते हैं, कुफ्र का फतवा देते हैं। समझे? जी। आला हजरत ने जो पहले दिया है उनको यजीद की तरह कहा है,
और बाद में जब वो मालूम हो गया उसको कि वो रुजू नहीं किया, तौबा नहीं किया है, तो कबूतु शहाबिया वगैरह में और अल हिंदिया वगैरह में और फतावा रजविया वगैरह में मौजूद है। इनके इलियास गुमन भी इकरार किए हैं कि अल कबूत शहाबिया और फतावा रजविया में आला हजरत ने इस्माइल देहलवी को काफिर कहा है। एक बार फिर सुन लीजिए, फतावा रिजविया में भी बहुत गंदे इल्जामात हजरत इमाम शहीद रहमतुल्लाह अलैह की जानिब मंसूब करके आपके कुफ्र व इर्तिदाद पर मोहर लगा दी है। कौन कह रहा है? इलियास गुम्मन। तो बताइए, अब इस्माइल देहलवी को इतने कुफ्र, वो उस पर कुफ्र आयद किया है आला हजरत ने, और इन लोग इनकार करता है, यानी पहले के फतवा को लेकर के वो सोच रहा है कि इस्माइल देहलवी बच गया, लेकिन हरगिज उससे भी नहीं बचता है। मैं बता दे रहा हूँ, मलफूजात आला हजरत में जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 172 में देखिएगा, रईसुल मुनाफिकीन इस्माइल कतील लानतुल्लाहि अलैहि की सैयदी आला हजरत ने क्या मुसलमान कहा है? बिल्कुल नहीं। जबकि मैं आला हजरत के बारगाह से 3 हवाले आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, बगौर सुनिए। ये मेरे हाथ में है, मलफूजात आला हजरत जिल्द नंबर अव्वल है, सफा नंबर 172 है। अर्ज, इस्माइल देहलवी को कैसा समझना चाहिए? तो आला हजरत फाजिल बरेलवी जवाब देते हैं, मेरा मसलक ये है कि वो यजीद की तरह है, अगर कोई काफिर कहे मना ना करेंगे और खुद कहेंगे नहीं। क्यों? तो उसकी वजूहात कुछ आए रहेगा उसमें, जो तौबा मशहूर हो गया था उस वक्त में, है ना, जैसा कि फतावा रशीदिया में रशीद अहमद गंगोही लिखा है, इसलिए खामोशी अख्तियार किया। लेकिन देखिएगा, फतावा रजविया जिल्द नंबर 6 कदीम में मसला नंबर 618 में सफ़ा नंबर 486 में क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरह मतीन इस मसला में कि जो शख्स इस्माइल देहलवी मुसन्निफ तक़वियतुल ईमान को हक जानता हो, उसके पीछे नमाज पढ़ना चाहिए या नहीं? तो आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला जवाब देते हैं, अगर उसकी जलालत व कुफरियात पर आगाह होकर उससे अहले हक जानता हो तो खुद उसके मिस्ल गुमराह व बददीन है। क्या कह रहे हैं? उसकी तरह गुमराह और बददीन है। समझे? वो इस्लाम से तो निकल गया, ईमान भी गारत कर लिया, और उसके पीछे नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। आला हजरत खुद लिखे, अगर नादानिस्ता यानी अनजाने में पढ़ ली, जब इत्तला हो इयादा वाजिब है, यानी पलटा ले, उसके पीछे अगर नमाज पढ़ लिया हो, अगर मालूम हो जाए तो उस पर इयादा हो। अब आप गौर से समाअत फरमाइए, मैंने आपको 2 हवाला पेश किया, एक में आला हजरत फरमाते हैं वो यजीद की तरह है, और अगर कोई उसको काफिर कहे तो मैं रोकता भी नहीं। दूसरा फतावा रजविया का हवाला, इसमें आला हजरत फरमाते हैं वो बददीन व गुमराह है। अब मैं तीसरा हवाला आपके सामने पेश करता हूँ, ये आला हजरत की तस्नीफ करदा किताब है। किताब का नाम दामाने बागे सुबह, इसका सफा नंबर 452 है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इस्माइल देहलवी जो है हम उसको जालो मुदिल समझते हैं। जमहूर मुतकल्लिमीन किराम सिर्फ रुजू बिल इल्तिजाम काफिर नहीं कहना चाहिए और दालो मुदिल और बददीन कहने पर कनाअत करते हैं, यानी कि इस्माइल देहलवी आला हजरत की नजर में बददीन है, गुमराह है, जालो मुदिल है और यजीद की तरह है। समझे? तो ये तो हो गया गुमराह बददीन, ईमान ही नहीं उसके पर, उस पर ऐसे भी तौबा लाजिम हो गया, है ना। तो उसको मुसलमान कहाँ कहा है? किसी एक किताब में भी आला हजरत ने उनको मुसलमान नहीं कहा। ये देवबंदी और वहाबी झूठ बोलते हैं कि आला हजरत ने इस्माइल देहलवी को मुसलमान कहा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। कहीं पर भी नहीं दिखा सकता वो लोग। समझे?
हेलो। जी हाँ। तो इन लोगों को तो अपने बुजुर्ग की, अपने अकाबिर की किताबों को तस्लीम करना चाहिए, मानना चाहिए। उनके बड़े कह रहे हैं कि आला हजरत ने इस्माइल देहलवी को काफिर कहा है, कुफ्र का फतवा दिया है। तो अपने घर की तो नहीं मानते ये लोग, बस एतराज करना शुरू कर देते हैं और मुंह के खाक के जाते हैं, समझे। अल्लाह ताला इन वहाबिया देयाबना से तमाम मुसलमानों के ईमान को सलामत रखे, समझे। आमीन। ठीक है इंशाल्लाह, और कोई एतराज हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं जवाब दूंगा। मेरे करीब 24 नंबर आते हैं जी। वो 50,000 रुपया इनाम भी रखे और बोलते हैं कि कोई बरेलवी अगर तौबा नामा जो बोलते हैं ना इस्माइल बरेलवी के तौबा नामा जाया हो गया था तो वो साबित करें। तोबा नामा क्या, तोबा तो मशहूर तो था वो खुद लिखा है, वो खुद लिखा है रशीद अहमद गंगोही फतावा रशीदिया में। अच्छा, उन्हीं की किताब में लिखा हुआ है। उनकी किताब का ही हवाला दे रहा हूँ मैं, देवबंदियों की किताब, वहाबियों की किताब ही का हवाला दे रहा हूँ मैं। और ये सब वहाबी जितने भी हैं उनके बड़े बड़े उलमा ये कह रहे हैं कि आला हजरत ने कुफ्र का फतवा दिया है। या तो अगर अगर अपने अकाबिर को झूठा मानते हैं ये लोग, हो सकता है जबकि अल्लाह इन लोगों के धर्म में झूठ बोल सकता है तो उनके अकाबिर भी झूठ बोले रहेंगे, इन लोग ख्याल कर रहा होगा। अल्लाह तबारक व तआला इनके मक्कारों से देखिए, देवबंदी हो और मक्कार ना हो, देवबंदी हो और झूठ ना बोले, हो ही नहीं सकता। इनका देवबंदी का धर्म, वहाबी का धर्म झूठी पे टिका है। इन लोग हक्कानियत का, हक का सामना करने से घबराते हैं और अपने अकाबिर की किताब को भी लात मारते हैं ये लोग। ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों को इन लोगों की शरारत से महफूज रखे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।